एक बेटा एक दुखियारी बूढ़ी माँ को एयरपोर्ट पर कैसे छोड़ गया, सुनकर रोना आ जाएगा। हेलो माँ, मैं रवि बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? माँ मैं ठीक हूँ। बेटे ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ हाँ बेटा सुन रही हूँ। बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बहने लगी। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजर चुकी थी। सावित्री ने जल्दी से अपने पहलू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। बेटा पूरे 2 साल बाद घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। रवि अकेला आया था। उसने कहा कि माँ हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसीलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आलतू फालतू और औने पौने दामों में रवि ने मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज्यादा लगाव था। रवि टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर रवि ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच, बोर्डिंग और वीजा का काम निपटा लेता हूँ। माँ ने कहा ठीक है बेटे। सावित्री देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें रवि गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी। ये सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती है। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर शोर शराबा कम हो चुकी थी। माँ जी किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। सावित्री देवी ने घबराकर कहा, मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका ले जा रहा है, लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। रवि नाम था उसका। सावित्री के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद वापस आकर बोला, माँ जी आपका बेटा रवि तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। अब उस बूढ़ी माँ के आंखों से गरम गरम आंसुओं का सैलाब फूटने लगा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुँची और अब यहाँ सब कुछ बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरता गया। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाती हैं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेली कब तक रह पाएंगी? हाँ चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? यह सब सुनकर मकान मालिक के आंखों से आंसू आ गए। आखिर माँ तो माँ होती है। दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना।